आज जरा कार्यक्रम देखने लगे हुए सुनने लगे हुए सभी दर्शकों के रमेश कुमार शर्मा रा प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज के कार्यक्रम हमारी 68वीं कड़ी दा तारा बहुत बहुत स्वागत। और जो भी ये दर्शक कार्यक्रम देखने लगे हुए सुनने लगे हुए तीनों रा भी बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जिसा तुसे जानो के ब्याड़ के बज गए 8 और प्रत्येक सप्ताह री तरह हमें पेश हो गए तुसो सामने एक कार्यक्रम लाए रो हिमाचल बोली रा। ये कार्यक्रम असो जनीरा नाव असो पहाड़ी गलबात। और पिछले सप्ताह ते ही हमें तुसो के 67 कड़ी जो प्रसारित की और आज 68वीं कड़ी दा बेतारा बहुत बहुत स्वागत। और जिशा तुसे दर्शकों सभी जानो जे हमें कोशिश करूं नवे दर नवे मेहमानों सहायता परिचय करावने रा और नवी नवी गलबातों और नवे नवे जो लोकगीत हमें तुसो के इस कार्यक्रम दे सुनाऊ। आज भी मारे इस कार्यक्रम दे नवे मेहमानों से तारा परिचय करावना। और सभी दा पहला तो दर्शकों मेरे तुसो के बतावना जो मारे इस हिमाचल फिल्म सिनेमा टीम रे जो प्रमुख सदस्य सो सुनील सांख्यान जी तिनरी आज छोटी बहनेरा ब्याह सो। और तीना के पूरी टीमारी तरफ दो अपनी छोटी बहनी रे ब्यारी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान तीनरा जो सारा कार्यक्रम असो से निर्विघ्न निपटी जाओ। और सुनील सांख्यान जी मारे सभी री तरफा दे तुसे तारी छोटी जो बहन रा आज ब्याह सो तीना के बहुत बहुत बधाई। और जे दर्शकों हमें बात करूं जे आज मारे जो मुख्य अतिथि रोण है जिन्हों से हमारे आज गलबातों करनी और तिना दे बहुत सारी चीज हमारे सीखनी भी। आज की जो मेहमान असो से असो श्रीमती सोनिया दत्त पखरोलुई। तो ये तहसील नादौन जिला हमीरपुरा री रहने वाली असो। और जे हमें इनारे परिवार री बात करूं तो इनारे पतिरा नाव असो डॉक्टर नीरज पखरोलुई। और जय इनारे शिक्षा री हमें बात करूं तो शिक्षित असो ए बड़ी बारी ए एमए हिंदी और बीएड भी इन्हें साथी कर रखे। और इन्हें बहुत से काव्य लिखी रखे। आज मारे तीनों दो सुनने ये दो ही भाषा बीचे लिखो, पहाड़ी बीचे भी लिखो और हिंदी बीचे भी लिखो। और जो हमें इन्हीं रे पेशे री बात करूं तो पेशे दो एक अध्यापिका सो और इनरा जो मुख्य पेशा सो से अध्यापन सो। और जय हमें एबे कार्यक्रम दे शुरू करूं और जिशा हमें हर सप्ताह एक जो हमारा मुख्य उद्देश्य रहो से रहो तुसा के नवे नवे मेहमानों से परिचय कराने रा। एबे मारे ज्यादा देर नहीं करने और दर्शकों एबे मेरे झटाझट स्क्रीन पर आमंत्रित करने जो इस हमारे हिमाचल फिल्म सिनेमा रे मुख्य सदस्य सो ठाकुर केसी परिहार जी। मेरे तीनों तो निवेदन करना कैसे झट झट स्क्रीन पर आओ ठाकुर केसी परिहार जी। भाई जी के नमस्कार, सादर प्रणाम। और भाई जी सभी तो देखने पहला वाला तो मेरे तारा इस कार्यक्रम का बहुत बहुत स्वागत और तुसो के बहुत बहुत बधाई के तुसे निर्विघ्न 68 कड़ी जो इस कार्यक्रम हमारी अपने दर्शकों को दिखाई तो तार तई बहुत बहुत तेरी भी बधाई भाई जी। तो भाई जी सब तो पहला तुसो को मुझे प्रणाम, सादर प्रणाम। सभी दर्शकों के मेरे सादर प्रणाम। आ जाऊं बहुत खुश हसो भाई। एक तो जो दर्शक शिकायत लगे हम तय करने के रमेश भाई जी के गोए से आज दर्शकों हाजिर वही गोदे हमारे साथी। और पिछले 2-3 कार्यक्रम दे अनुपस्थित है हमारे साथी। तो जितनी भी तारी शिकायत आज तुझसे
और आज दूजी एक अच्छी बात यह है कि हमारे हिमाचल फिल्म सिनेमा रे मुख्य जो प्रमुख सदस्य सो आदरणीय सुनील शंकर शर्मा जी तीनों री छोटी बहन रा आज ब्यास हो। और जी से बहुत अच्छा कार्यक्रम भी रहा, अच्छा से कार्यक्रम समापन भी हुआ। ओके, तो तीनों को भी हमारे बहुत सारी अपनी बहन के ત્યાં के बहुत सारी शुभकामनाएं देनी, और सुनील संचान शर्मा जी के भी और तीनों लोग पूरे परिवारों के बारे बहुत सारी शुभकामनाएं देनी, और बहनी के हमारे बहुत सारी शुभकामनाएं साथी तीनों रे जीवन री नई यात्रा के खातिर भी हमारे बहुत सारी शुभकामनाएं तीनों को भी, तीनों री जो यात्रा नए जीवन री असरो से शुभ रहो, जी मंगल रहो। और से क्षेत्र की पहले ही जुड़ी होंगी सो, तो बिल्कुल इसी से सेवा लगी होंगी करने से कर दी रहो। और दूजी बात भाई जी, आज खुशी का मौका एक तई है भाई, हमें जो पिछले महीने साजी जो कार्यक्रम जो हम सती दर्शक जुड़ने हैं, तीनों रे जो हमारा कार्यक्रम देखना और देख में जो प्रमुख तौर पर हम सती जुड़ने हैं, से तीनों रे जी हमारे आज नाम हमारे दर्शकों सामने रख। और तीनों में तो एक जो हमारा दर्शक रोण है, तीनों को हमारे उपहार देना खास तरीकों से हमारे तीनों को चाहे अगर से हमारे कार्यालय में हो तो कार्यालय में, नहीं तो हमारे अगर से बोले डाक सत्य डाक पते पाए हमारे हमारे जी तीनों के जो तीनों रा उपहार है से। तो भाई जी पहले माकिशा बताओ अब तुसे भाई, पहले आऊं तीनों रे नाम बताई दो जो प्रमुख रहे हैं, या पहले हमारे जो आज के अतिथि है सो श्रीमती सोनिया दत्त पकरोलवी जी, तीनों के हमें आमंत्रित कर लो जी, तारे आदेश करना। देखो भाई जी, सभी तो पहला तो हमारे तीनों सभी दर्शकों के बधाई हाँ देनी, जिन्हें पिछले लगातार एक ही महीने तो हमारा कार्यक्रम देखने लगे हुए जो, और हमें तीनों के बताया भी था भाई जस आदमी रे हमारा कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा देखना तो इसके मारे एक विशेष उपहार देना। तो भाई जी जतारे आज्ञा सो तो वो जो हमें लक्की सेवन जो लक्की सात इंदे हमें जो छांटे रखे तिनरे नावाऊ स्क्रीन पर जरूर बोलना चाहूं। हम साए इस हाँ जी कार्यक्रम में बिल्कुल भाई जी। जी सभी तो ज्यादा जुड़े कमलेश कुमार जी जिन्हें हमारे 4 कार्यक्रम लगातार देखे, और श्रीमती इंदु वर्मा जी जो हमारी हमेशा कार्यक्रम दी जुड़ो, इन्हें भी हमारे 4 कार्यक्रम देखे। और ते बाद हम शायद लगातार इस कार्यक्रम दी दीपिका ठाकुर जी भी जुड़ी रही, लेकिन इन्हें केवल 3 कार्यक्रम हमारे देखे। और हरिदत्त भारद्वाज जी भी हमारे 3 कार्यक्रम देखे। और मदन हिमाचली जी जो हमारे बहुत ही आदरणीय और एक हिमाचली पहचानो सो, इन्हें हमारे केवल 2 कार्यक्रम देखे, लेकिन जो लक्की साथ हमें छांटे रखे तींदा इनोरा भी नाव सो। और जय किशन जी इन्हें भी हमारे 2 कार्यक्रम देखे, और बिमला वर्मा जी इन्हें भी हमारे 2 कार्यक्रम देखे। तो भाई जी अब हमारे इन सातों बीचों दो लकी ड्रॉ निकालना कौन से भाग्यशाली होना, क्योंकि 2 हमारे इसे दर्शक सो जिन्हें भाई जी पूरे 4 कार्यक्रम हमारे देखे। अब जिसा भी टीम वाला निर्णय होना कि भाई हमारे इना के का उपहार देना। जी अ, बिल्कुल भाई जी, सब तो पहला तो जी मेरे पूरे हिमाचल फिल्म सिनेमा रे परिवार की तरफ दो इन सातों दर्शकों के हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं सो भाई तुसे एक हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। और हमारे जो मुख्य दो जो दर्शक है जिन्हें 4 के 4 कार्यक्रम देख रखे, तीनों में तो एक लकी विजेता कौन होना भाई जी, से हमारे कार्यक्रम और अंत्योदय बताओना हमारे दर्शकों के से हमारे जो जी आज की अतिथि है सो तीनों में तुम्हारे कुछ कोड जमदे तीनों के ये नहीं पता हो सब कौन जा कोड कस के कहा सो, ताकि हम कसती एक अन्याय ना कर सकूं। सिर्फ तीना के कोड तय रखे और दूसरे नौ, लेकिन कस के कौन जा कोड दीता हूं से नहीं तीनों को पता है, तुम्हारे से कोड तीनों दो अंतों में तीनों दो लेना थे थोड़ा परिणाम। लेकिन
ते तो पहले एक निवेदन मेरे करना सभी दो जी ये जो इमा चलो रे पहली एक ऐसी संस्था सो जुनिया ये वाली पहल करा कभी उसका कार्यक्रम देखने रे भी उपहार मिले और इमा चलो होता है कार्यक्रम शासो जो कि पहाड़ी बोली में हो और जितो पिछले 67 सप्ताह तो हमें करने लगे होंगे और साथ ही हमें ये तो पहले बेशक तो पता सो 1000 दिनों तक पोस्ट तो साथ ही भी हमें कार्यक्रम चलाई रखा और अब भाई जी मारे ज्यादा देर नहीं करनी बहुत सारी गप्पों मारे बीचों दी और बातों भी करनी मारे भाई कार्यक्रमों से कौन कौन किसी किसी जुड़ सको लेकिन पहले आऊं चाहूँ अगर तारा आदेश है तो हमारी की आज की अतिथि सो आदरणीय सोनिया दत्त पखरोलवी जी तीनों के आमंत्रित करूं और कृपया तो सब मंचों पर आए आओ और आज का जो कार्यक्रम है तुझे अपना समय दिया अपनी कविता आज हमको सुनाने का मौका दे रखा तो सुनने का मौका दे रखा तो सारा बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय सोनिया दत्त जी बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा इस कार्यक्रम में पहाड़ी गलबात हो रही अड़सुटी कड़ी में धन्यवाद सर। मैं हिमाचल सिनेमा का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मेरे विचार सुनने का सबको आज मौका मिलेगा, इसलिए मैं आप सबकी बहुत धन्यवादी हूँ। जिगर मुरादाबादी जी की पंक्तियां हैं। गुलशन परस्त हूँ मुझे गुल ही नहीं अजीज, गुलशन परस्त हूँ मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निवाह किए जा रहा हूँ मैं। सर, ये जिगर मुरादाबादी जी की जो पंक्तियां हैं ये हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं और आगे की बात जो है मैं पहाड़ी में शुरू करती हूँ। सोनिया जी सभी दे पहले तो तारा इस कार्यक्रम दे बहुत बहुत स्वागत और हमें तारे धन्यवाद दियसु कि तुसे अपने कीमती टाइम दे समय मारे इस कार्यक्रम के दीता। सभी दे पहले तो मेरा तुसे अनुरोध रहना कि तुसे मारे जो दर्शक असो सब इस कार्यक्रम दे जुड़ी रहे तीना के अपना संक्षिप्त जा परिचय तुसे जरूर बताओ तुसे केरी रहने आड़ी का तुसे काम करो ये जरूर मारे दर्शका के तुसे अपना सूक्ष्म परिचय जरूर दियो। ठीक है सर, धन्यवाद सर। हिमाचल सिनेमा का फिर से बहुत बहुत आभार। सर मेरा नाम है सोनिया दत्त पखरोलवी। मैं हिमाचल दे हमीरपुर जिले दे नदौन शहर दे पखरोल गांव ते संबंध रखती है। पूर्व विधायक श्री स्वर्गीय श्री प्रेम पखरोलवी की मैं पौत्रवधू हूँ और जेडे डॉक्टर नीरज पखरोलवी है न और मेरे पतिदेव है वो भी रचना धर्मता च लगे हो वो भी लिखते हैं काव्य कहानी उन्हें हर विधा च लिखिया। मैं अपने आप पे जो खुश नसीब समझती कि मैं पीछे ते भी शिक्षा ने संबंधित परिवार ने संबंध रख दी थी कने आगे भी मेरा भगवान ने रिश्ता ऐसी जगह चुनिया कि ये जो लेखन कार्य का चलिया था दौर ये चलता रहा कने निरंतर प्रयास करने ते आज मैं तुम्हारे सामने है जी। सर मेरा जैसे मैं अध्यापिका हूँ, मेरे पतिदेव जी वो भी इसमें ही है एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही है और मैं यहीं पखरोल गांव में रहती हूँ, जिला हमीरपुर के पखरोल गांव में रहती हूँ। जी हाँ जी सर। बहुत बढ़िया सोनिया दत्त जी तुसे बहुत अच्छा जो परिचय हमारे दर्शका के दीता। अब मेरा अनुरोध रोना तुसी दो के जो तारा सभी द प्रसिद्ध काव्य सो ते तेरा ही कुछ पंक्तियां तुसे हमारे दर्शका के जरूर सुनाओ। सर क्या बोलना आपने? सर मैं अपनी एक कविता सुनांदी है। इस बारी हिमाचल से सारे पता है कि आपदा आई कने हिमाचल सारा हिमाचल जड़ा ऐसा आपदा ने ग्रसित हुई है। हर घर च परेशानी हर जगह परेशानी पूरे वर्ल्ड से हिमाचल की परेशानी की गल हो दी थी। साढ़े हिमाचल का कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिदा मन जेड़ा ऐसा इस आपदा च ना कलिया हुआ है। अस सारे इस चीज़ों दिखिया समझिया फेस किया। इसने रिलेटेड एक छोटी देर मेरी कविता है, सुनिए। जी। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। और मेरी कविता सुनियो।
ईसा बरसाती हर हिमाचली रोया, ईसा बरसाती हर हिमाचली रोया, सोगी डंगरा मानू भी मोया। ईसा बरसाती हर हिमाचली रोया, सोगी डंगरा मानू भी मोया। ईसा बरसाती डूबे बाग बगीचे टपरू, ईसा बरसाती डूबे बाग बगीचे टपरू। तड़पे बिलखे सियाणे याणे कने गबरू, तड़पे बिलखे सियाणे याणे कने गबरू। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा भी हिलिया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा भी हिलिया। पानिये दी मारा हर कुछ कीलिया, पानिये दी मारा हर कुछ कीलिया। कुसने रोइये, कुसने रोइये बसोस करिए, कुसने रोइये हर आदमी दुखी, कुसने रोइये बसोस करिए। कुतू जो जाइए कुतू ते डरिए, टबरां दे टब्बर इन्हें मुकाए। बरसाती टबरां दे टब्बर इन्हें मुकाए, बणियो बंगले रुड़ाए, बणियो बंगले इन्हें रुड़ाए। ईसा बरसाती हर हिमाचली रोया, ईसा बरसाती हर हिमाचली रोया। तू दस परमेसरा ए क्या होया, तू दस परमेसरा ए क्या होया। ये मेरी कविता है। क्या मैं अगली कविता शुरू कर दा कि और चलता रहना है? जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर कविता तुसे मारे दर्शका के सुनाई। और दर्शका के आऊं एक बात जरूर बताना चाहूं भाई, कोरोना टाइम दा जो ये सोनिया दत्त जी पकरोल हुई असो, इन्हें कोरोना टाइम दा बहुत सा काम किया। और इना कोरोना वॉरियर जो सम्मान था से भी दिया गया। और तेरी भी तुसा के बहुत बहुत बधाई, क्योंकि कोरोना वॉरियर होना एक बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि इस टाइम में इतनी दिक्कत आने लग रही थी भाई, सब आदमी मरने तो डरने लग रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें कोरोना कार्यकाल में बहुत संघर्ष किया और लोगों की बहुत सहायता की। तो सोनिया दत्त जी, हमें तू सारी अगली कविता सुनू ते दे पहले मारे रुख करना केसी परिहार जी की तरफा के। और तीनों तो जानना भाई आज कार्यक्रम हमारी जो रूपरेखा है कस्तारा रहने आड़े है, सो ठाकुर केसी परिहार जी तो मारे अब ये बात जाननी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और एक बारी पुनः आज जो कार्यक्रम देखने वाले सुनने वाले के सभी के मेरी सादर प्रणाम। और हमारा कार्यक्रम है दोबारा से HFC टीवी यूट्यूब चैनल पर देखना, तीनों रा भी बहुत बहुत आभार व्यक्त कर दूं। और साथ ही एक सूचना तय दे दूं भाई जी, अगले सप्ताह तो ये जो कार्यक्रम है ये कार्यक्रम जो है टीवी यूट्यूब चैनल पाए तुसा के देखने के मिलना अगले सप्ताह तो जी तुसा सब जने अगले सप्ताह HFC टीवी जो यूट्यूब चैनल है हमारा तित सब्सक्राइब कर लियो। और अगले सप्ताह जिशा तुसे प्यार लगे होंगे देने मारे इस कार्यक्रम के फेसबुक पेज पर आए तिशाई तुसे अपना प्यार दियो HFC टीवी यूट्यूब चैनल पर भी। अब बहुत सारे लोगों ने प्रश्न भाई जी एक चीज जरूर सबको थी भाई, ये जो कार्यक्रम है तुसे फेसबुक का टायरो यूट्यूब चैनल पर कोई लिख पाने भाई जी दिक्कत ये लगी होती है हमें क्या होना कि फेसबुक का पाए बार बार कम्युनिटी गाइडलाइन कभी कुछ हो जाओ कभी कुछ हो जाओ है। तो अब फेसबुक का पाए जो इतनी नोटिफिकेशन आओ से हम बहुत दिनों के बाद मिलो तो बहुत सारी चीजें जो बहुत आगू बढ़ जाओ ते तो बाद हमें पता चलो तो तितर ठीक करने तो यूट्यूब चैनल पर परेशानी नहीं होती। और अब उसे छोटा सा यूट्यूब चैनल है कोई बहुत बड़ा नहीं है, उसे बड़ा बनाने की जिम्मेवारी तो सभी है जी। हिमाचल एक मातृषा कार्यक्रम सो जो हमें करने लगे होंगे तो बेहतर और बड़ा तो बड़ा इतने पाए यूट्यूब चैनल पर बड़ा बनाने की खातर तो सभी जरूरत है। तो जी HFC टीवी यूट्यूब सब्सक्राइब करो। और साथ ही आदरणीय पखरोलवी जी तुसारा एक बार भी पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तुसारी किताबों भी आई और बहुत सारे कोरोना डॉक्टरी पदवी तो से अलग ही है तिथरे खाता तो हमें कभी तारा जो
एहसान है पूरी समाज जो से हमें कभी चुका ही नहीं सकते तुसारा। और कोरोना काल से और बहुत सारे काम किए तो तेथी खातर बहुत बहुत आभार तुसारा। और अब आऊं इतनी सब तो पहले तो जी तारी अगली कविता, अगर तुझे मेरी बात समझ लगी थी उन्हें सब कुछ थोड़ी थोड़ी मुश्किल आ रही है पर समझ रही हूँ। जी हाँ जी, बोलिए सर। एक थी क्या है जी, एक चीज मैं थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूँ। इस कार्यक्रम का हाँ जी। उद्देश्य मुख्यतः ये है कि हम हिमाचल में अपनी जो भाषा है, हम पहाड़ी भाषा हाँ को जी। संविधान के अंदर दर्ज करवाने के लिए एक ये मुहिम चलाई है हमने, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो अपनी हाँ जी। मातृभाषा और मातृभाषा के साथ साथ अपनी संस्कृति और संस्कारों से जुड़ सके, इसलिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और HFC टीवी के ऊपर ले जाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बार बार हमें फेसबुक की जो कम्युनिटी गाइडलाइन है, खासकर इसमें बहुत ज्यादा हम दिक्कत परेशानी में आ रहे हो। हमें बहुत सारी फिर वीडियो बाद में डिलीट करनी पड़ती है, कुछ हटानी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बार बार उनको ईमेल करने पड़ते हैं जी हमारा ऐसा ऐसा है। तो इस वजह से ये कार्यक्रम को है हम HFC टीवी यूट्यूब चैनल पर ले जा रहे हैं। बाद में हम कोशिश करेंगे कि इसकी छोटी वीडियो जो है, छोटी छोटी वीडियो डालते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम इससे कट हो जाएंगे, लेकिन अभी की मजबूरी है ये। और अभी दूसरा ये जो हमने आपको जो अभी मैंने कुछ कोड लिखाए थे, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे साथ जितने भी कलाकार जुड़े हैं, या जो कलाकार भी नहीं है लेकिन अपनी मातृभाषा से प्यार करते हैं, अपनी पहाड़ी बोली से प्यार करते हैं और वो इसको बढ़ावा देना चाहते हैं, बच्चों को उसका जोड़ना चाहते हैं, तो जो दर्शक और कलाकार, बहुत सारे साहित्यकार लेखक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, तो हम उनके भी कमेंट करेंगे तो आपको हाँ पता जी। लग जाएगा। तो उनके जरिए हम बच्चों को भी प्रेरित कर सके और बड़ों को भी प्रेरित कर सके, अपनी भाषा के लिए भी अपनी बात करें, अपने घरों में अपनी बोली का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें और उसके जरिए हम कुछ उपहार भी दे सकें। और हम ये कार्यक्रम है निजी तौर पर करते हैं, हम सब आपस में मिल बांट के जो इसके लिए खर्चा होता है मंथली या और चीज बनाने में, वो सब कुछ हम खुद ही, किसी से बाहर से डोनेशन नहीं ले रहे हैं। अब हम कोशिश जरूर कर रहे हैं बड़े लेवल पे कर सके, उसके लिए हम अनुदान का अब अनुग्रह हर हफ्ते करते हैं। हालांकि हम अभी तक इसमें सफल नहीं हुए हैं, लेकिन कोशिश हमने अभी तक जारी रखी है जी। हमें लोग सपोर्ट करें थोड़ा सा, कुछ मासिक तौर पर या एक बारी में छोटा मोटा कुछ डोनेशन दे, ताकि हम बच्चों को खासकर बच्चों को हम इसमें कैश प्राइज भी रख सकें और इसको अपनी जो मातृभाषा है उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रेरित भी कर सके। और इसको अब हम जिसको बोल सकते हैं आप मंच के तौर पर भी करना चाहते हैं, ग्राउंड लेवल पे भी अब हम इसको उतारना चाहते हैं, ताकि हम एक्टिव लेवल पे भी हिमाचल में अलग अलग जिलों में जाके इसको मंचों पे जिला विभाग के साथ मिलके स्कूलों में जाके हम इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है। और आप सबको जोड़ने का यही है कि लेखकों को खासकर बढ़ावा मिले, लोक कलाकारों को बढ़ावा मिले, लोक संस्कृति में काम करने वालों को ज्यादा ज्यादा बढ़ावा मिले, और जो प्रेम करते हैं लेकिन उनके पास किसी भी तरह का साधन नहीं है, उनके पास कोई मंच नहीं है, तो हम उनको मंच प्रदान कर सकें। और जो समृद्ध लोग हैं, जिनके पास मंच भी है, सब कुछ है, वो हमारे साथ जुड़ के हम उनके साथ मिलके कुछ बड़ा कर सके अपनी मातृभाषा को लेके, जिसमें हम फिल्में बना सकें, कुछ और चीजें कर सकें, किताबें ज्यादा से ज्यादा प्रकाशित हो उससे और चीजें। तो ये जी सारी की सारी बातें हैं। अब जी निवेदन जो पहुंच था, अगर कोई भी हमको सहयोग देना चाहो तो UPI ID को स्क्रीन पर पाए अभी देखने लगे मुझे, हिमाचल 0243 हिमाचल फिल्म सिनेमा अकाउंट नंबर है। अगर तो सेल लेना चाहो तो हमको व्हाट्सएप कर सको, सेल अकाउंट नंबर भी मिल जाना। और स्वागत कर लो सभी दर्शक, अगर हमारे जी बहुत सारे कमेंट भी लगे होंगे हैं उन्हें लगातार, लेकिन पहले एक बार पुनः उन सभी के जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो जिनका आज मुख्य तौर पर मुख्य विशेष जो दर्शक थे, जिन्हें इस कार्यक्रम को लगातार देखा, चाहे विमला वर्मा जी थे, जयकिशन जी है, हिमाचली जी है, इंदु वर्मा जी है, कमलेश कुमार जी है, हरिदत्त भारद्वाज शर्मा जी है, दीपिका ठाकुर जी, एक बार पुनः बहुत तो सभी की जी बहुत सारी शुभकामनाएं। और मेरा निवेदन है ज्यादा ज्यादा इस कार्यक्रमों से जुड़ो और इस कार्यक्रमों को सफल बनाने की खातर हमारा सहयोग करो। तो जी अब सुन लो, मैं सब तो पहले सोनिया दत्त पखरोलवी जी
आवाजों दे कुछ पहाड़ी कविता और हिंदी कविताएं। और ते तो बाद हमें वापस चलना हमारे गलने कुछ कमेंट और दर्शकों के तब क्या क्या बोलने लगे उनसे क्या क्या कुछ। हाँ, एक चीज और है जी, कोई राय है इस कार्यक्रम को खातर तो से तुसे जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखो। और कोई सुझाव है तो हम से तुसे व्हाट्सएप भी कर सको, ईमेल भी कर सको। तो अब भाई जी वापिस चल में आज के हमारे अतिथि का है और तीनों तुम्हारे कुछ कविताएं सुननी। और ते दो बार हमारे चरण में कुछ दर्शक जो हमारे है तीनों हमारे कमेंट कर। आदरणीय सोनिया दत्त जी। हाँ जी, धन्यवाद सर। सर मैं अपने इस पेज पर ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਏ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਦਾ ਮਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਾ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਖਸਮਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਖਸਮਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀਆ ਯਾਦਾਂ ਬੜਾ ਸਤਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਖਸਮਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀਆ ਯਾਦਾਂ ਬੜਾ ਸਤਾਇਆ। ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀਆਂ ਗੀਤ ਲਾਇਆ, हर घड़ी हर वेले टीवियां गीत लाया। इतने मरे इतने बदे खप खाना पाया, इतने मरे इतने बदे खप खाना पाया। सोगी बई सुख दुख असां थे करने, सोगी बई सुख दुख असां थे करने, नोए नोए डवार मां आसा थे भरने। सोगी बई सुख दुख असां थे करने, नोए नोए डवार माए असां थे भरने। जप्फी पाई मैं तेरे ने था मिलना, जप्फी पाई मैं तेरे ने था मिलना, दिखी तिजो फुल मेरे दिले दा था खिलना। कियां करी औवा मां कियां करी जा, कियां करी औवा मां कियां करी जा, मुल्क है ता मुल्क है बाड़ बन्ना लाया। हर पासे पिट स्यापा पाया, जदू दा नखसमा करोना आया। ता मत जा तुआ मत जा, इस दे मत जा उस दे मत जा। पाबंदियां बड़ी भारी कि ता नहीं जाना इसने नहीं गलाना उसने नहीं गलाना। ता मत जा तुआ मत जा, इस दे मत जा उस दे मत जा। हर कनी हुण मुंह छकड़ू लाया, हर कुनी हुण मुंह छकड़ू लाया। हट्टियां तपतना मातम में छाया, हट्टियां तपतना मातम में छाया। हर कोई इन्नी करें बैठाया, हर कोई इन्नी करें बैठाया। जदू दा नखसमा करोना आया, जदू दा नखसमा करोना आया। धन्यवाद जी। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी कविता तुसे कोरोना पाए लिखी, बहुत ही सुंदर कविता। और सोनिया दत्त जी जे हमें तो इस वक्तारी बात करूं तो बहुत ही बुरा जो वक्त था, कोरोना कार्यकाल था। और इतना बुरा था कि जो माता पिता अपने बच्चे साय नहीं मिल सकते थे, बच्चे अपने माता पिता साय नहीं मिल सकते थे। लेकिन से बहुत ही एक ऐसा दौर था कि जो कभी भी नहीं भूल सकता। और सोनिया दत्त जी जे तुसे एक शिक्षिका सो और अध्यापन तारा मुख्य पेशा सो। और जे हमें बात करूं तो कोरोना एक ईशा कार्यकाल था जनी दी सभी के सीख मिली, सीखने री खातिर बहुत कुछ कोरोना कार्यकाल देवा। लेकिन ये बात सच है कि बहुत से लोग अपने जो जो सगे संबंधी थे से खोए, कई बच्चे अपने माता पिता खोए। और इतना तक था कि से तीना दे हाथ भी नहीं ला सकते थे। लेकिन से एक सीखा रा टाइम था, बहुत सीख हमा के मिली। और तुसे बहुत अच्छी कविता मारे दर्शका के सुनाई। अब मारे दोबारा रुख करना ठाकुर केसी परिहार जी, क्योंकि सोनिया दत्त जी बहुत से कमेंट, बहुत से दर्शक तुसा के कमेंट भेजने लग रहे है। कौन कौन कमेंट क्या क्या भेजने लग रहे है, ये मेरे जरूर अनुरोध करना ठाकुर केसी परिहार जी दो के तुसे जो दर्शकारे कमेंट सो ते जरूर पढ़ो। जी भाई जी, बिल्कुल सही बात है। एक तो जी जो इन्हें कविता लिख रखी, मैं वो जो बात हाँ बोली जी थी सर। कि सच में ही
जो कुछ एक वर्ग इसे थे, हमारे अध्यापक वर्ग है, हमारे जो स्वास्थ्य विभागों में कर्मचारी थे, पुलिस विभाग था, जो तेज बख्तौरी हम जब प्रसोदी हम ड्यूटी लगो थे जी हमारी, तो उससे मारमली कहूँ अभी तक नहीं बोल सकता कि क्या क्या हमों के भुगतना पड़ो था, क्या क्या हमें दृश्य दिख रहा कि सेध खाने तेज बख्तौरे, तो शायद आज भी मतलब कंपन और भगवान करो हम के और हमारी आने वाली पीढ़ी के कभी ये दोबारा ना देखना पड़ो जी ईशा का समय। और कविता बिल्कुल तारी बहुत ही मार्मिक थी, बहुत सुंदर थी। आदरणीय बहु जानना चाहूँ तुसा दे भाई, जो तारी किताबा तो तारे बहुत सारी किताबा अपन छपी होंगी है, हर सांझा काव्य संग्रह भी और भी है, लेकिन तई तो पहले तेरे बारे में बातचीत करनी, लेकिन तई तो पहले अगर तारी इजाजत है तो हम का बहुत सारे कमेंट आए होंगे हैं, तो जरूर अगर तारी इजाजत है तो कमेंट जो आए होंगे हमें से पढ़ना चाहूँ, अगर तारी इजाजत है तो। हाँ जी सर। जी। और ते तो पहले एक हाँ जी निवेदन सर। हम तय कर दूं सभी दे भाई, जो हमें नाम ले रखे इंदु वर्मा जी, कमलेश कुमार जी, हरिदत्त भारद्वाज जी, दीपिका ठाकुर जी, बिमला वर्मा जी, जयकिशन जी, अभी जो दर्शक देखने लगे होंगे कृपया कोशिश करो भी तीनों के आज के कार्यक्रमों में जरूर एक बार इसे उपस्थिति अपना कमेंट करो, उपस्थिति करो, ताकि हमें अगले कार्यक्रमों में तीनों को जोड़ना चाहूँ, जो कि हमारे विशेष तौर पर रोने अतिथि, लेकिन इन सातों रे हमें एक बार चाहूँ भी सारे दर्शक जो है एक बार कमेंट और बॉक्स साथ ही हम साथ है जुड़ सको। और साथ ही जान एक चीज हूँ जल्दी जल्दी ये बताई दूं भाई, जितने भी लोग आज पिछला जो कार्यक्रम था और अगले आने वाला साची तक का कार्यक्रम साजी, अगले मेरी जो साजी है मेरे 16 या 17 तारीख को साजी है, तब तक जितने भी हमारे कार्यक्रम हो साप्ताहिक, तो जिन्होंने भी हम के कमेंट करने और जिन्होंने भी हमारे इस कार्यक्रमों से जुड़ने तिथि में, तो जो एक विशेष लकी विजेता बनना, तीनों को हमारी तरफ से एक उपहार रोना, जो उपहार क्या रोना से जब तीनों के भाई डाक द्वारा या जब से हमारे इतिया होने कार्यालय में होना, तो से दिशा तीनों उतारना से हमारे जरूर कार्यक्रम और अंत्योदय आज तो सुकर बताई देना। तो जी सब तो पहले हमको कमेंट आया था जी ममता शर्मा जी, और ममता शर्मा जी हमारे लगातार शायद हम साथ आज पहली बार ये कार्यक्रमों में जुड़ रही, तुसारा बहुत बहुत स्वागत है जी कार्यक्रमों में, और तुझसे बहुत सारे और कमेंट भेज रखे, तेरे खातर तुसारा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा शर्मा जी बहुत अच्छी लेखिका हैं, और बहुत सारे हिमाचल फिल्म से हमारे कार्यक्रमों अलग अलग तरीके से इन्होंने उपस्थिति मार्गदर्शन हमेशा बना रहो, तो सारा भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वर्गीय श्री नवीन हल्द्वानी जी ये पुत्री है, जितने अच्छे से लेकर कितनी अच्छी लेखिका ये भी है, और अभी तो इन्होंने बेटा भी आस्ते आस्ते अब तो लिखना शुरू कर चुका था। संजय चौहान जी हिमाचल फिल्म चैनल प्रमुख सदस्य भी हम साथ जुड़े होंगे हैं, नमस्कार सभी के लगे होंगे जी, दूसरा भी नमस्कार जी सभी के। कमलेश कुमार जी ये तो हमारे नियमित दर्शक जितके बोलो, और जो पिछले 68 सप्ताह तो हम साथ जुड़े होंगे हैं, लगातार अपना प्यार आशीर्वाद भेज दे रहो, बहुत बहुत स्वागत है दूसरा। रमेश भाई जी नमस्ते, सोनिया दत्त और परिहार भाई जी को भी नमस्ते, बहुत सुंदर प्रोग्राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश भाई जी तुझसे पिछले सप्ताह जो शिकायत की जी के रमेश भाई जी कहेगी, अब जो तारी शिकायत है से तुझे जरूर रमेश भाई जी तो कर सको, तो आज हाजिर हो दे, तो जो तारी जो भी इन साथी मांगते से तुझे निपटाई सको, और जो तारी इनको सजा देनी से भी तुझे जरूर सुनाई हो कमेंट बॉक्स में अपनी। और किरण शर्मा जी ये भी शायद हम पहली बार जुड़ रही, दूसरा भी बहुत बहुत स्वागत है जी। राम राम लिखने लगे थे, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ममता शर्मा जी पुनः, संजय चौहान जी लगा प्रतिभा शर्मा जी हमसे, मुनीता राणा जी अगर शायद वो नाम गलत अगर पढ़ क्षमा चाहूँ, तुसे भी मेरे ख्याल पहली बार हम साथ जुड़ रही, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तुसारा भी कार्यक्रम में जुड़ो और अपना प्यार आशीर्वाद इसे देते रहो, और लगातार हम साथ इस कार्यक्रमों में जुड़ो जी, जितने भी कमेंट करने वाले जितने भी हमको कार्यक्रम अभी देखने लगे थे, उसे भी विजेता बन सको मासिक तौर पर और साप्ताहिक तौर पर भी। जैसे हमारा प्रश्न पूछना अगर में तो उत्तर तुसे हमको दीते, तो उसे एक साप्ताहिक भी हमारा प्रश्नोत्तरी रहो जी, और इस कार्यक्रम में तो जुड़ी हुई प्रश्नोत्तरी रहो जी। रोशन जसवाल जी इन्होंने तो हमको लगातार बिल्कुल पिछले 68 सप्ताह तो जब जब इनको समय मिलो, तो चाहे फोन के जरिए हो, चाहे हमको कमेंट बॉक्सों में हो, और बहुत अच्छे लेखक भी हैं, सेवानिवृत्त कौन दबा शिक्षा विभाग में सेवानिवृत्त है, और तीन बाद अब लगातार लेखन क्षेत्रों में हर आदमी के अपना सहयोग देते रहो, और
लगातार हम उससे भी जुड़े होंगे, बहुत बहुत स्वागत है जी। दूसरा भी प्रतिभा शर्मा जी हमसे पुनः सर्च किया जी, बिल्कुल इन्होंने कविता रे बात भी लिखी। जय किशन जी तुषा के पहले तो जी बहुत बहुत बधाई। तुसे इस कार्यक्रम को पिछले महीने दो लगभग 2 से 3 प्रोग्रामों में तुसे जुड़े थे जी। दूसरा बहुत बहुत धन्यवाद जो रहा हूँ चाहूँ अगले 4 कार्यक्रमों तुसे जुड़ो। और कमलेश कुमार जी तीनों रात तो हमें पहले ही धन्यवाद कर दिया। तो 68 हम साथ जुड़े होंगे। डॉक्टर नीरज पखरोलवी जी हम साथ जुड़े होंगे। तो दर्शकों को सभी को बताना चाहूँ, डॉक्टर नीरज पखरोलवी जी आज की जो हमारी अतिथि दत्त पखरोलवी जी इन्होंने पतिदेव है। तो आदरणीय तुषारा भी बहुत बहुत स्वागत है। और तुषार भी हमें कभी जरूर एक कार्यक्रम करने की इच्छा रखू जब तारे हमो के समय देना। ममता शर्मा जी हमको लगातार अपने कमेंट लगे होंगे पेड़। जय किशन जी हम साथ लगातार जुड़े होंगे जी, अपना कमेंट लगे होंगे लिखने। सोनिका शर्मा जी हम साथ जुड़ी थे पहली बार शायद ये भी हम सब कार्यक्रमों में जुड़े जी। तुषारा भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रमों में। संजीव कुमार शर्मा आदरणीय तुझे भी शायद हम साथ पहली बार जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है जी दूसरा कार्यक्रमों में। डिम्पल ठाकुर जी हमारे सदस्य हैं। और चेतराम शर्मा जी पिछले सप्ताह भी हम साथ ये कार्यक्रमों में जुड़े थे। और इन साथ हमें पहाड़ी गलबात मुख्य मुख्य विषय पर हमें चर्चा की थी। पिछले वर्ष भी हमें डिग्याड़ी विषय पर खास तरीके से चर्चा की थी, डिग्याड़ी क्या चीज हो। और आज भी अपने कमेंट बॉक्स ने बहुत अच्छी बात लिख रखी चेतराम शर्मा जी है। मेरी राय ये कि कलाकार साहित्यकार एक दूसरे जिले में जाओ और खेती जाई के लिखो। आदरणीय बिल्कुल तुझे राय एक बार मांगे पहले भी बताया था। तो अब हमारा ये उद्देश्य है कि हमें जरूर अगर हमका थोड़ा आर्थिक तौर पर मदद जिसे अगर कुछ कोई कर ले हम सब तो जरूर मारे। अब हम कोशिश है ये जो पहाड़ी गलबा कार्यक्रम है अब हमें रिकॉर्डेड साथ ही लाइव जो है अलग अलग जिले में जाहिर कर सकूं। और साथ ही जो बच्चे हैं कि बच्चों ने जो एक विषय पर हमें परिचर्चा करवाई सकूं तेरे साथ ही तीनों बोली में करवाई सकूं से भी हमें कोशिश कर रहे हो। वीरेंद्र शर्मा वीर जी इन साथी भी हमें खास तौर पर गुलेरी जयंती पाए गुलेरी जी ने जीवनों पाए में बहुत सारी चर्चा की थी। आदरणीय तुझे हम साथ जुड़े बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अच्छे लेखक है। और इन चलो शायद जो मुख्य परेशानियां हैं इतनी आवाज उठाने वाले प्रखर व्यक्ति है वीरेंद्र शर्मा वीर जी जो कि लगातार अपनी आवाजों माध्यमों से सरकारों को जगाते रहो भाई ये होना बहुत है। हाँ बिल्कुल जी सही बात है जी। और डॉक्टर नीरज पखरोल जी हमारे साथ जुड़े, ममता शर्मा जी, जय किशन जी, वीरेंद्र वीर जी लिख रहे होंगे लिखे हैं, कमलेश कुमार जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर कविता जी। आप ने तो 4 चांद लगा दिए जी। बहुत बहुत एक तो सारी जो कविता है इनों के बहुत अच्छी पसंद आई। और साथ ही वीरेंद्र वीर जी ने भी बहुत अच्छी बात लिख रखी भाई भागली का घोल घालमेल। हाँ जी बिल्कुल एक बघाटी इस वक्त जो है बघाटी कौंदली और जो कांगड़ी है इतना मेल सब जने देखने लगे होंगे जो रोज हम बोलो जी मैं चलो रे भाषा नहीं पढ़ सकते और तीनों के उत्तर है भाई पखरोल भी साथी हमें कभी नहीं जुड़ रहे। पहली बार या जुड़े और पहली बारी में हमें एक दूसरे की जो बोली है से समझने लगे होंगे। शायद पूरी पूरी नहीं समझ आओ लेकिन जो भाव है से तो हमें समझने लगे। और जब हमारे रोज अपनी पहाड़ी में बात करनी तो जरूर हमें एक दूसरे बोलियां समझने तो हमें समाधान एक छोड़ने पड़ने जब हमारे कोशिश करनी। सोनिया शर्मा जी लिखने लगी होंगी है जी वह अति संजीव और मार्मिक। हाँ जी बिल्कुल सही बात हुई। तो सारी जो कविता है जी सोनिया शर्मा जी को बहुत पसंद आई और बिल्कुल जी जो इन्हें लिखा से और जिन्हें पढ़ी बहुत ही अच्छी कविता है। बिमला वर्मा जी आदरणीय तुषा के भी और बिमला वर्मा जब बताना चाहूँ तुषा के आदरणीय बहुत अच्छी गायिका हैं। और एक बार ये हमारी प्रस्तुति भी दे चुकी है और तेज बार लगातार हम साथ जुड़ी हुई है अपनी प्रस्तुति लगातार कार्यक्रमों में दर्ज करवा। और एक दूसरों को बहुत बहुत बधाई है जी जो दूसरों कमेंट करो अपनी जो उपस्थिति हमेशा दर्ज करवा दे रहे वो हाँ जी बहुत ही बढ़िया आपका काम बहुत ही सराहनीय है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मार्गदर्शन जी अब चलो अभी तो क्या होना जो बड़ा आदमी होने से हमेशा अभी छोटा ही मानो छोटा से छोटा सीखने की भूख जैसे बहुत ज्यादा। वीरेंद्र शर्मा वीर जी भी सही आदमी है। और ये लिखना मार्गदर्शक जी बिल्कुल मार्गदर्शक तो हम तुषा के हम के जरूरत जी तुषा रहे और से हमेशा बड़ी हुई रोनी। और वीरेंद्र शर्मा वीर जी हम लगातार जुड़े हुए प्रतिभा शर्मा जी हाँ जी
वीर जी जी भाई है मेरे सर, वीरेंद्र शर्मा वीर जी जो है ये बड़कन मेरे भाई। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। तो मैं बुराई हाँ नहीं करती ज्यादा कुछ। छेड़ वाह कविता वाह वाह। बहने लिखी। तो वीरेंद्र वर्मा जी अभी शायद जी 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 जी, बहुत बढ़िया। तब तो ये तो परिवार फिर तो पूरा का पूरा होगा फिर जो लिखने वाले हैं। अ, हाँ जी। रोशन जसवाल जी लगातार हम साथ जो अंशुल शर्मा पंडित जी धन्यवाद। भी जुड़े हुए हैं हिमाचल प्रमुख स्तर पे हैं ये भी। अ, ममता शर्मा जी, अंशुल शर्मा जी, किरण भारत और भी बहुत सारे जुड़े हैं। कोशिश करो भी हम सवेरे नाम ले सको क्योंकि समय बहुत सारा लगे होंगे। किरण भारद्वाज जी हम साथ जुड़े होंगे, बहुत बढ़िया मैम। ये तो साथी तारा जो कविता पढ़ी से दिन को पसंद लगी होंगी और प्रतिभा शर्मा जी धन्यवाद लगी होंगी तो सारा। राम राम सान्याल जी, वीरेंद्र वर्मा जी, वीरेंद्र बहुत रोहाल हम बहुत साथ जुड़े धन्यवाद। होंगे हैं। नमस्कार, धन्यवाद जी। सबको नमस्कार सबको जी। तुसा सबके नमस्कार जी। डॉक्टर नीरज पखरौलवी जी, अंशुल शर्मा जी, संजीव परिहार जी हम साथ जुड़े होंगे। संजीव परिहार जी मेरे छोटे भाई है और इनोरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहो। सो प्राउड और पहाड़ी कल्चर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी तुषारा। वीरेंद्र शर्मा वीर जी एक बार पुनः बहुत अच्छी बात बोली ने कमेंटर माध्यम से दिखाई दो कि सारी हिमाचली भाषा समझ आऊंगी सब ना जो बिल्कुल सही बात है जी। ये तुसा के भी पता है भाई, नखरे भी रहे ना बहुत सारे भाई। ये न्यूज का सीन अगर हम सब जने कोशिश कर में तो जरूर हिमाचली भाषा बहुत जल्दी और जुड़िए हमारा कार्यक्रम लगातार देखती रहे। दीपिका ठाकुर जी भी हम साथ ही जुड़ी हुई थी। बहुत बहुत स्वागत है दीपिका ठाकुर जी और तुसो के भी बहुत सारी बधाई भाई। तुसे जो इस कार्यक्रम को बढ़ाने रे खातिर अपना सहयोग दिया और धन्यवाद भी तुसारा बहुत बहुत। वीरेंद्र शर्मा वीर जी कमेंट मुझे जल्दी जल्दी सभी के साथ लड़ने की कोशिश की। एक कमेंट तई है रखो कुशाल सिंह पटियाल जी हम साथ जुड़े होंगे हैं। वेरी गुड सोनिया दत्त पखरोलवी जी। ए दूसरी जो कविता है काम जो है तुझे पसंद लगा होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जितने भी लोग जुड़े होंगे हैं जी कार्यक्रम देखने सुनने लगे होंगे। अब हमारे ज्यादा समय नहीं लड़ा, मैं बहुत जल्दी जल्दी भी बोलने लगा हूँ ताकि सभी कमेंट ले सकूं। अब हमारे जो आज के अतिथि हैं तीनों तो प्रश्न था मेरा भाई। आदरणीय तेरे बाद हमारे कविता तो सती सुननी भाई। दूसरी बहुत सारी किताब। कविता से कौन कौन जी है से हमारे दर्शक और से के उपलब्ध हो सको से भी तुझसे एक बार हमारे दर्शक है जरूर बताओ जी। हाँ, सर मेरी अपनी अलग से तो मतलब अलग किताब नहीं छपी है। साझा संग्रह है ता साझा कहानी संग्रह खुशबू खिलते फूलों दी है। साझा काव्य संग्रह करुणा काव्य संवेदनाओं की वीथियों में अनुभूतियों का एहसास किरनी फुल्लां दी पहाड़ी भाषा रे मन के अनंत आकांक्षाओं का आकाश आजादी की शौर्य गाथा। तो ये हमारे निखिल प्रकाशन समूह का भी हम धन्यवाद करते हैं, डॉक्टर विजयपुरी जी का, वीरेंद्र भाई जी का और निखिल प्रकाशन समूह का। उनके अथक प्रयासों से हमारी साझा कविता संग्रह जो है वो है। और अब मैं आपको उनमें तो जो डॉक्टर नीरज पखरोल विधि किताब है मैं कुण तू कुण, इसका समीक्षा करने का सौभाग्य मुझे मिला था। जी कविता मुझे बड़ी पसंद है डॉक्टर साहब की, से मैं तुझे सुनानी। कविता का शीर्षक है कुण है। इतड़िया भ्यागा कुण मिंजो जगादा, इतड़िया भ्यागा कुण मिंजो जगादा, पंछी है कोई या तू है गादा, पंछी है कोई या तू है गादा, कुण तरीका है सदने दा मिंजो, ए कुण तरीका है सदने दा मिंजो, ढकी ने मुंह तू अक्काएं पा दा। वीर भाई जी जरा ध्यान दें। कुण तरीका है सदने दा मिंजो, ढकी ने मुंह तू हक्का है पा दा, खिंचा दा प्यारे ने अपने पासे, खिंजा दा प्यारे ने अपने पासे, लगा दा इयां बाई अजमा दा, खिंजा दा प्यारे ने अपने पासे, लगा दा इयां बाई अजमा दा, इश्क नी ता होर क्या गलाना, इश्क नी ता होर क्या गलाना, इस जो कसम ता रोज है तेरी खादा, समझ ता मिंजो कुछ भी नहीं आवादा, समझ ता मिंजो कुछ भी नहीं आवादा, इशारियां च नीरज क्या है गलादा, इशारियां च नीरज क्या है गलादा। धन्यवाद जी।
बहुत ही अच्छी कविता अगर तुम सोनिया दत्त जी तुसे मारे दर्शका के सुनाई। और जिशा तुसे इंदा बताने का प्रयास किया कि इंसान और पंछी जो आपस में इना दा कितना मेल हसो। और मतलब इसी तरह रा प्यार जे हमारा आपे माए जो जितना इंसाना रा प्यार भी बना रहो तो से दिन दूर नहीं जब भारत बिल्कुल प्रगति पंदे रहना और हम एक ही दूजे से प्यार करना है। और बहुत सारी तुसे काव्य लिखे। अब सोनिया दत्त जी मेरे तुसा दे अब प्रश्न रोना कि तुसे अध्यापनारा हाँ जी काम भी करो और इतने सारे काव्य तुसे लिखे भी, तो तरत ही कोई बीचे दिक्कत तो नहीं आई कि इतना टाइम अपने काव्या के भी देना और स्कूला भी जाना और साथी घर आरे काम भी करने, तो किस तरह तुसे ये समय अपना व्यवस्थित करो? सर, ये सारा कुछ करने चलाना बड़ा मुश्किल है। यही वजह है कि मेरी किताबां पर्सनल जड़ियां नहीं आई सकियां। डॉक्टर साहब इस दौड़ च मेरे ते अगे निकली है कि मैं पीछे रह गई। परिवार, बच्चियां ने, परिवार ने, जी समाज ने, अपनी नौकरी ने, सब कुछ चलाना थोड़ा मुश्किल होंदा। पर कोरोना काल च थोड़ा टाइम लगी गया था, इस साझा संग्रह वास्ते काम कर लिया था। कन्नै बाकी जेह्ड़ी मेहनत है सै चांद सितारे जानदे, दिन तो टाइम नहीं होंदा। राती अपनी नींद गुआई ने थोड़ा बहुत जी लिखी लैंदे, कन्नै कोशिश कर लैंदे। जी, बहुत बढ़िया। और एक प्रश्न जो मेरा जहन लग रहा मेरे जहना में आने कि एक समय था जब महिला वर्गा के बहुत सारी कठिनाई आओ थी, तीना पांदे बहुत सारी पाबंदियां लगो थी से के थी कार्यक्रमा दे नहीं जा सकती, से कसी साई बोली जपी नहीं सकती और लिखना तो बहुत दूर आ रही बात थी। लेकिन अब एक ऐसा समय आएगा जब महिला वर्ग जो हर फील्ड आदि आगे निकली गई, बहुत ईशा कोई काम नहीं है जहीं दे महिला वर्ग नहीं है और सब काम महिला वर्ग लगवा करने। क्या तारते भी कभी अपने परिवार दे ससुराल पक्षा दे या मायका पक्षा दे कभी इस तरह की दिक्कत आई कि भाई तुसा के कोई पाबंदी लगी हो? सर, मायके पक्ष तां बेटियां कोई पाबंदी नहीं होंदी। हर वक्त पेरेंट्स चाहते कि उन्हों का बच्चा जो प्रोग्रेस करे, कन्नै उन्हों दा नाम रोशन करे। पर ससुराल च थोड़ी बहुत परेशानी आंदी क्योंकि हर कुछ जो एक ये होंदी कि साड़ा कम जेड़ा साढ़े स्हाबे नाल होना चाहिए। हाँ, परेशानियां तो जी काफी थी पर डॉक्टर साहब सपोर्टिव रहे हमेशा। तां मैं जेड़ी परेशानी है उन्हें जो भी झेली ने अपना रास्ता बनाया। जी, बहुत हाँ जी बढ़िया। मेरा कहने रहा मतलब ये था कि मातृपक्षा दे दिक्कत तो नहीं आंदी, पर हर माता पिता ये जरूर सोच रखो कि अगर मारी बेटी के थी इन इसे कार्यक्रमा दे चली गई तो ईशा ना हो कि तीना रा ब्याह एक अच्छे घर आदे ना हो सको। क्योंकि एक सोच थी कि भाई बेटी जो है भीतरे घर रहो, घर आरा काम करो, बाहर ना जाओ। और तीनारा प्रयास रहो था कि भाई मारी बेटी पाए कोई लांछन ना लगो जिससे ये दिक्कत ना हो कि कल तीनारा ब्याह अच्छे परिवार में ना हो सको। तो माता पिता मतलब बंदिश नहीं थी, एक तीनारी जो इज्जत तारी खातर से अपनी बेटिया के बाहर नहीं जाने दियो थे। सर, ऐसा है कि बेटियां पर बंदिश मुझे नहीं लगता। अगर बेटियां इस चीज जो समझन कि यहाँ अपने माता पिता की इज्जत बनाई ना रखनी है तो माता पिता जो भी बंदिश नहीं लगाना पौंदी। बच्चों ने खुद ही जी सोचना चाहिए, अपने आप ही चीज सोचना चाहिए कि हाँ सही रास्ते पे चलना। जी मैं अपने स्टूडेंट्स जो भी अपनी बेटियां जो भी मैं ही शिक्षा दी कि बच्चे जब आप लगे कि आप कुछ छुपाए अपने पेरेंट्स से, अपने स्टूडेंट्स को भी मैं यही बोलती हूँ कि जब आपको लगे आप अपने पेरेंट्स से कुछ छुपा रहे हो तो इसका मतलब जी आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो।
हमारे पेरेंट्स ने भी, मेरी जी माँ ने मुझे ये सिखाया था कि बेटा जहां भी जाओ सही रास्ता चुनना। अगर आपको लगेगा कि कुछ माँ से छुपाना पड़ रहा है तो इट मीन्स कि तुम गलत हो गए हो। तो यही बात मैंने अपने जीवन में संभाली। जी, जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी। बहुत सही, ही अच्छा बिल्कुल संदेश जो तुसे मारे दर्शका के दिता। अब मारे रुख करना ठाकुर केसी परिहारा जी री तरफा के अब तिनारा अगला जो अनाउंसमेंट है से कार होने वाली है। जी भाई जी। हमने शायद आज बहुत सारे आए, और आदरणीय तो बहुत सारी आज कविता रही हुई सुनने के, हमेशा की तरह हमें भी कार्यक्रम बड़ा होना चाहिए। शायद हमको बढ़ाना ही पड़ता, इतने प्रमुख जो साहित्यकार जिन्हें इतना कुछ लिख रखा, इन्हें अपने अलग अलग साझा काव्य संग्रह बताए। और वीरेंद्र शर्मा वीर जी भी लिखने लगे होंगे भाई, ये बहुत अच्छी कहानीकार भी है। तो कहानी तो आज हमारे रही हुई सुनने के, और कहानी भी हमें जरूर सुनने की कोशिश, अगर कोई छोटी जी होगी तो जरूर सुनना चाहूंगे। और साथ ही जो समय ये नौ से लगा होता उन्हें, जी कुछ कुछ कमेंट लगे होंगे नौ उन्हें। सोनिका शर्मा जी, तो सर मैं थोड़ा सा नाम गलत लेता था, क्षमा चाहूँ तो सर। और इन्हें बहुत अच्छी जो डॉक्टर साहब और कविता थी से इन्हें को बहुत अच्छी लगी। तो दूसरा के थैंक कमेंट यू। में लिखने, और साथ ही बलदेव संख्यान जी हमो साथी जुड़े होंगे। आदरणीय तुषारा भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रमों में। बिल्कुल जी वाह बघाटी कन्ने कांगड़ी बोली का मिश्रण, कांगड़ी बोली, हाँ जी बिल्कुल। आज बघाटी क्योंथली और कांगड़ी बोली का मिश्रण, क्योंथली और बघाटी लगभग लगभग एक ही है, तो तीर्थ में ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन कांगड़ी और बघाटी में देखने। लेकिन समझने की बात से जो वीरेंद्र शर्मा जी वीर जी पहले बोलती है, समझ सब आओ बोने दी। और ये तो दूसरा के बताने की जरूरत नहीं है, बलदेव संख्या जी आपकी बहुत निष्ठा आदमी, तो इनको बताने की जरूरत नहीं है भी क्या क्या कौन कौन चीजों किसी किसी चली होंगी है, और बस एक होने की जरूरत है, और हम सभी के आगे बढ़ने की जरूरत है। और साथ ही बलदेव संख्यान जी लिखने लगे होंगे हैं, आप दोनों को सादर नमस्कार जी। तो रमेश भाई हाँ जी और इनको सांख्य। सभी तरफ तो आऊं तो नमस्कार लिख। सोनिका शर्मा जी हम साथी लगातार इस कार्यक्रमों में जुड़ी होंगी है। तो आज अब जिस समय समाप्त लगा होंगे उन्हें, तो अब समय आई हुआ था भाई जो आज के हमारे विजेता हैं तीनों, हमें नाम दर्शका का बताई थी, लेकिन आदरणीय पहले हम एक बार पुनः इंदु वर्मा जी, कमलेश कुमार जी, हरिदत्त शर्मा जी, दीपिका ठाकुर जी, बिमला वर्मा जी, जय किशन जी, मदन हिमाचली जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आगू मैं मुझे चाहूंगा जितने भी हम सभी दर्शक जुड़ रहे, कम से कम अगले साथ जी तक तुझे सब इस कार्यक्रम को देखो सुनो, फेसबुक पे जाके जरूर फॉलो करो जी। और यूट्यूब चैनल लिंक तुझको पेजों पर भी मिल जाना, हमारे अभी कुछ देरों में अपडेट कर देना। साथ ही HFC टीवी यूट्यूब चैनल तुझे सर्च कर ले तो से तुझा के यूट्यूब पे भी मिल जाना। और तेथे में एक चीज हम तेरे बताना चाहिए, तेथे में पहाड़ी गलबात जितने भी कार्यक्रम पिछले हैं, तो दिन तुझे देखने को मिल जाना, 67 के 67 कार्यक्रम देखने तुझे मिल जाने दिन, तो जरूर देख लो जो तारा जो भी कार्यक्रम से देखना चाहो। तो एक बारी जी, अब जो प्रमुख थे जिन्हें हमारा कार्यक्रम पूरा के पूरा कार्यक्रम देखा डिम्पल बिमला वर्मा जी हम सती जुड़ी होंगी है, जय किशन जी हम सती, जय किशन जी भी हम सती जुड़े होंगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप तुसा सबीरा आदरणीय। अब मैं दूसरा के कुछ कोड दिए थे, दो हैं हमारे प्रमुख जिन्हें पूरे के पूरे 4 कार्यक्रम देखे से थे, आदरणीय कमलेश कुमार जी और श्रीमती इंदु वर्मा जी। तो जी सबसे पहले जी तुझको बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद, शुभकामनाएं भाई। तुझे इस कार्यक्रम को शायद अपना प्यार आशीर्वाद देते रहो। और साथ ही कोई मार्गदर्शन की बात होली, कुछ भी सौगर बात होली। अब हम चाहूँ भाई आदरणीय मोहन जो तुझे दो कोड दे रहा है, एक कोड है 109 और दूसरा कोड है 901। एक में दे एक कोड तुसे हमारे दर्शक का सामने रख दो, और जो इन दो कोडा में दे
एक कोड जैसा थी मिलना से तुसा का नाम पता नहीं कर सकते मैं क्या कसके क्या कोड दे रखा से सिर्फ माँ के पता है। और क्योंकि आज हमें ताकि इंदी कोई ये ना बोलो जी हमें हम उस तुसे भेदभाव रख तो तुसे इन दोनों कोडा में दे दोनों को देना चाहो या फिर एक ही के देना चाहो या कोई एक कोड तुसे बताना चाहो तो तुसे जरूर मार्गदर्शक बताई लो। सर 109 109 109 109 9 109 ठीक है जी। हाँ जी मालूम अभी कौन है ये पर दर्शका के देखने लगाऊंगा ला तो शायद 109 जो हमें कोड दिया हाँ था जी से कोड था आदरणीय कमलेश कुमार जी के। और 901 कोड दिया था हमें इंदु वर्मा जी के। तो जी इंदु वर्मा जी और कमलेश कुमार जी एक बार पुनः दोनों के बधाई लेकिन कमलेश कुमारों के बहुत बहुत बधाई। और शायद कभी कभी ये प्रकृति हो जी जब हमें बहुत कसके हमें अपना प्यार आशीर्वाद है कमलेश कुमार जी साथियों आज जो तक कभी नहीं मिलना जिंदगी में कभी मौका नहीं मिला इन साथी मिलने रा कौन है कई दे है लेकिन पिछले 68 सप्ताह तो हम साथी जुड़े होंगे हैं। और जब इन्हें हमें ये वाली बात शुरू की तो आज पहले ही विजेता हम आके बहुत अच्छी खुशी है भाई इन्हों के आज हमें इस लायक बने भाई कुछ उनको उपहार दे सकूं तो आदरणीय आऊं आमंत्रित करूं भाई तुसे कभी पकड़ घाट आओ या अपना पता हमों के तुसे जरूर भेजो हम तुसो के इनो के हमारे एक उपहार स्वरूप प्रशस्ति पत्र देना और साथ ही एक हमारे इनो को मोमेंटो या ट्रॉफी जीत के बोलो से इनो को हमारे इनो प्रतिभा भेजनी और एक विशेष उपहार भेजना कोशिश करने से भी हमें भेज सको इनो के। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद तुसारा इस कार्यक्रम को अपना प्यार आशीर्वाद देने की खातर। और जितने भी लोग आज हम साथी जुड़े होंगे इन्हों तो भी निवेदन होना कृपया इस कार्यक्रमों के ते बड़ा तो बड़ा बढ़ाने की खातर अब बड़ी जिम्मेवारी तुझे सबका भी है और हिमाचल की भाषा बढ़ाने की खातर हम विशेष कार्यक्रम बहुत सारे करने पड़ने। और ये जो कार्यक्रम है अब हमें बड़े तो बड़े लेवलों पर करना चाहूँ और यूट्यूब चैनल पर अब ये जो अगले हफ्ते जो कार्यक्रम होना से अगले हफ्ते HFC TV यूट्यूब चैनल पर होना। तो जी कृपया अपना प्यार आशीर्वाद दिशा दो और इस कार्यक्रम में बड़ा तो बड़ा बढ़ावा तो सभी शुरू सर बड़ा बड़ा धन्यवाद डॉक्टर पखरोलवी जी वीरेंद्र शर्मा वीर जी तो सब परिवार और सदस्य सब जने तो बहुत बहुत तुसारा और आज तुस हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत जुड़े तुसे अपनी कविताएं सुनाई अपनी बात रखी। जानते जानते एक चीज जरूर जी है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है और लेखनी की खातर से अपना संदेश तुसे जरूर दो हमारे दर्शक के। और अब मेरा अपना मुंह रखना बंद और अब करना रमेश भाई जी का है। रमेश भाई जी तुसे आज के कार्यक्रम का समापन भी करो और हमारे जो अतिथि है इन्होंने भी धन्यवाद करो और दर्शकों का भी धन्यवाद करो क्योंकि आज हम लपर लपर मुँह आज बहुत लाई रखी सबीरा मुँह आज चपर चपर बहुत लाई रखी तो सब जने मान दो परेशान ज्यादा लग रहे लोग शायद उन्हें परंतु आज बात तो कुछ ज्यादा थी करने की तो इधर ही खातर दूसरी बात है रमेश बाजी के बोलने का मौका हूँ थोड़ा सा नाराज ही ना तो चाहो भी कम तो कम बोलो क्योंकि 2 सप्ताह तो उपस्थित ही नहीं थे हम साथी तो हम दो जने बहुत नाराज ही ना साथी। तो जी कमलेश कुमार जी के बहुत सारी बधाई इंदु वर्मा जी के बहुत सारी बधाई और कमलेश कुमार जी कृपया हमको अपना पता जरूर भेजो या तुझे कभी हमारे कार्यालय में आना चाहो तो तरह दूसरा हार्दिक स्वागत है लेकिन ये 2-4 दिनों में कार्यक्रम हो जाना चाहिए। और अगले सप्ताह कृपया तुझे तो निवेदन होना भाई इस कार्यक्रम में तुझे लाइव हम साथी जुड़े हो और अपनी जो बात चाहे 5 मिनट तक जुड़े लेकिन जुड़े हो जरूर इस कार्यक्रम में। तो जी अब चल मैं वापस भाई जी का रमेश भाई जी का जी रमेश भाई जी। जी बिल्कुल धन्यवाद ठाकुर केसी परिहार जी तुसे बहुत सुंदर जानकारी हमारे दर्शका के देनी। अब सुनील सोनिया दत्त जी अब मेरे तुसारे अनुरोध करना के कार्यक्रम दे अब हमारा समय भी लग रहा है एक कविता तुसे जरूर हमारे दर्शका के जानते जानते जरूर सुनो। ठीक है जी मैं उन्हें कविता तो जो हिंदी च सुनानी है क्योंकि मेरा जीवन जो है से मेरी माँ ते बड़ा प्रभावित है
मां जी जो दुनिया छड्डिए ਉਹਦਾ ਸਾਲ ਹੋਈਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ बताए रस्ते ਉਹਨਾਂ जो मार्गदर्शन ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸ मेरे जीवन च हमेशा ਰਿਹਾ। शीर्षक है कविता जी हिंदी कविता है लौट आओ माँ। जी माँ कहती थी सच से मुंह मत मोड़ना। माँ कहती थी सच से मुंह मत मोड़ना, ईमानदारी का दिल मत तोड़ना, कर्तव्य निष्ठा का दामन मत छोड़ना, जीवन को जीना तुम सादगी से, फिर तुम पर कोई नहीं उठा पाएगा उंगली, नहीं लगा पाएगा तुम पर कोई प्रश्न चिन्ह। पर माँ अगर तुम इस दुनिया में होती तो अवश्य पूछती कि तुम्हारी हर बात मानी, फिर भी क्यों लगे हैं मेरी सादगी पर आरोप, क्यों हुआ है मेरी सत्य निष्ठा व कर्तव्य निष्ठा का चीर हरण, क्यों उठी है तुम्हारी दी हुई सीख पर अंगुलियां। माँ ये बताने के लिए क्या तुम आ सकती हो इस धरा पर अनंत आकाश से वापिस। धन्यवाद सर, इतनी है कविता। टाइम नहीं रहा के तो मैं एक कविता और सुनाई देनी थी। जी बहुत ही बढ़िया कविताएं तुसे हमारे दर्शका के सुनाई। अब अंत में मेरा एक छोटा जा अनुरोध रोना कि आज की युवा पीढ़ी जो नशेरी चपेटा दे लगी रही आउनी और तुसे एक अध्यापिका सो और अध्यापकरा जो एक संदेश हो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हो, तो आज की युवा पीढ़ी के तारा क्या संदेश रोना। सर गांधी जी का संदेश है नशा जहर से भी बुरा है, जहर से शरीर मरता है, जहर से शरीर मरता है और नशे से आत्मा भी मर जाती है। तो मैं अपनी युवा पीढ़ी जो यही संदेश देना चाहती कि अगले जेडे बच्चे हैं ना से सच्चे रस्तियां जो अपनान, धार्मिक कार्यों पर से ध्यान देन, अपने एम जो सामने रखन, कने अपनी हिमाचली संस्कृति जो भी अपना कल्चर है उस जो समझन कने उस जो उसके ऊपर अनुसरण करन। मैं युवा पीढ़ी जो यही संदेश देना चाहती, अगर युवा वर्ग नशे दे इस फसी रहा तो वो बच्चे कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते, उन्हें जिंदगी च सारी उम्र भटका भी रहना। यही मेरा युवा जी पीढ़ी जो संदेश। बिल्कुल बहुत ही सुंदर संदेश तुसे युवा पीढ़ी के दिया। और सोनिया दत्त जी तारा बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल फिल्म सिनेमारी पूरी तरफा दे तारा पूरी टीम मारी तरफा दे तारा बहुत बहुत स्वागत की तुसे बहुत सा समय मारते ही इस कार्यक्रम के दीता और बहुत सी कविताएं तुसे हमारे दर्शका के सुनाई तारा एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम दे हमारा सहयोग किया जो हमारे एक प्रमुख सदस्य है सुनील सांख्यान जी और डिम्पल ठाकुर जी जो इस कार्यक्रम दे एक अप्रत्यक्ष रूपा दे हम साथ जुड़ी और बहुत सारा जो स्नेह तिनारा हमा के मिलता रहो मार्गदर्शन। तो डिम्पल ठाकुर जी तारा भी इस कार्यक्रम दे उपस्थित होने के बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम देखा सुना तिनारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष जो धन्यवाद सो ठाकुर केसी परिहार जीरा जिन्हें इतना प्रयास कर रखा और आज इस कार्यक्रम 68वीं कड़ी हमें अपने दर्शका के जो बताई। और आज के जो इस कार्यक्रम रे जो मेहमान रोए मारे से रही श्रीमती सोनिया दत्त पखरोलवी जी तारा बहुत बहुत पुनः एक बार धन्यवाद। अगले सप्ताह ठीक इसी समय हमें तुसा सामने तही उपस्थित होने, तब तक हम सभी के दियो तुसे आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार सर।